नमस्कार प्रिय दर्शकों। स्वागत है आपका हमारे चैनल महादेव ज्योतिष केंद्र में। आज जानेंगे हम कि आखिर काल सर्प दोष होता क्या है और इससे बचने के उपाय। कहा जाता है कि जिंदगी के इस पहलू में, इस रास्ते में अगर किसी भी गाड़ी का अगर कोई ना कोई टायर अगर पंचर हो जाता है तो गाड़ी का चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार से अगर जीवन में हम जातक की कुंडली में अगर किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न होता है तो उस दोष के कारण व्यक्ति के जीवन में इतनी समस्याएं पैदा होती है कि उससे बचने के लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उपाय करता है लेकिन वह उपाय सटीक नहीं होता है और व्यक्ति परेशानी से घिर जाता है। तो आज इसी प्रकार से हम आज जानेंगे कि आखिर कुंडली में काल सर्प दोष होता क्या है और काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं। पहले भी मैंने ज्योतिष के माध्यम से बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप लोग सभी लोगों ने इस वीडियो को देखी है। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी हर वीडियो को समझ पाते हैं अच्छे से और इसके आप उपाय सटीक उपाय जानकर आप इन दोषों से बच पाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि काल सर्प दोष क्या होता है और इससे हानि क्या होती है। ऐसे ही काल सर्प दोष में एक दोष माना जाता है जिसे बोलते हैं वासुकी काल सर्प योग। ये वासुकी काल सर्प योग कैसे बनता है ये मैं आपको विस्तार से बताता हूँ और इससे हानि क्या होती है। किस घर में राहु केतु उपस्थित होते हैं जिससे व्यक्ति के जीवन में तमाम परेशानी का उत्पन्नता करते हैं। तो सबसे पहले तो आप प्रिय दर्शकों, अगर मेरी वीडियो अगर आपको समझ में आती है तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें और वीडियो को लाइक करें, प्यारी सी कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो जो मैं अपलोड करूं तो आप लोगों तक साझा हो सके। और साथ ही साथ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से मैं आपको ज्योतिष के माध्यम से न्यू वीडियो आप लोगों तक साझा कर सकूं। प्रिय दर्शकों, आज जानेंगे वासुकी काल सर्प योग बनता कैसे है। जब किसी कुंडली में राहु तृतीय भाव में तथा केतु नवम भाव में होता है और अन्य सभी ग्रह इनके बीच में स्थित होते हैं तो ये दोष वासुकी काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है। अब वासुकी कौन है? महर्षि कश्यप के पुत्र थे जो उनकी पत्नी कद्रु के गर्भ से पैदा हुए थे। ये वही वासुकी काल सर्प हैं जो कि हमारी कुंडली में उपस्थित होते हैं। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आप वासुकी काल सर्प योग बनता कैसे है। आपको ये 12 खाने की एक कुंडली दिख रही है, 12 भावों की आपको एक कुंडली दिख रही है जिसमें प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा है, इसे मेष राशि बोलते हैं। द्वितीय भाव में 2 नंबर लिखा है वृष राशि। तृतीय भाव में मिथुन राशि बन रही है, 3 नंबर लिखा है जिसमें राहु उपस्थित है। तो 12 भावों के बारे में तो आप जानते हैं। आइए मैं आपको बिना टाइम को व्यर्थ गवाए आपको मैं वासुकी काल सर्प दोष के बारे में बता देता हूँ। इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि राहु तीसरे नंबर पर बैठा हुआ तीसरे घर में और केतु नवम भाव में बैठा हुआ है नवें घर में, नवी राशि में। और इन दोनों ग्रहों के अंदर शुक्र बुध सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु शनि, ये सारे ग्रह इन दोनों राहु केतु के बीच में आ गए। ऐसा लगता है कि सारे ग्रह राहु केतु के नागपाश से बंधे हुए हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि राहु और केतु के अंदर अगर सारे ग्रह उपस्थित होते हैं, बीच में अगर सारे ग्रह आ जाते हैं तो जिससे ही हमारी कुंडली में काल सर्प योग का बनता है। तो प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको बता देता हूं कि काल सर्प दोष से साइड इफेक्ट क्या होता है। कुंडली में काल सर्प दोष हो तो व्यक्ति शारीरिक और आर्थिक रूप से हमेशा परेशान रहता है और कुछ लोग को इस दोष की वजह से संतान संबंधित कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। कुछ लोग या तो संतानहीन रह जाते हैं या फिर उनका संतान हमेशा रोगी रहता है। काल सर्प दोष होने पर नौकरी भी बार बार छूटती है। कई बार भी व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ जाता है और वह कर्ज उसके शरीर पर इतनी भारी बन जाता है, बोझ बन जाता है, जिसको उतारने के लिए बहुत सारा प्रयत्न किया जाता है लेकिन वह कर्ज उतरता नहीं है। कुंडली में कई सारे शुभ अशुभ योग होते हैं। शुभ योग जहाँ व्यक्ति को हमेशा शुभ फल देते हैं, वहीं अशुभ योग से व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। कुंडली में कुछ शापित योग भी होते हैं। काल सर्प योग इन्हीं दोषों में से एक है। मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है जिसमें गुरु चांडाल दोष, चंद्र ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण दोष, पिशाच दोष, पितृ दोष के बारे में बताया गया है।
तो ऐसे ही एक काल सर्प दोष होता है जो व्यक्ति के जीवन को उथल पुथल मचा देता है। जानते हैं इसके लक्षण और इससे छुटकारा पाने के उपाय। ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष एक अशुभ योग माना जाता है। यह तब बनता है जब कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं। इससे ऐसा लगता है कि जैसे कि सारे ग्रह सर्प द्वारा बंधे हुए हो। राहु और केतु को ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह माना जाता है और इनका प्रभाव अक्सर नकारात्मक होता है। काल सर्प दोष से पीड़ित लोगों को जीवन में कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लक्षण क्या है? जब किसी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष बनता है तो शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान होता है। शारीरिक अर्थात वह शरीर संबंधित किसी भी अंग से बीमारी से ग्रसित हो जाता है, जिससे वह बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने पर डॉक्टर से इलाज करवाता है, बहुत सारा प्रयास करता है, लेकिन वह ठीक नहीं हो पाता है। और अगर वह वैवाहिक है, उसका विवाह हो चुका है, तो व्यक्ति को संतान होने में बहुत ज़्यादा समस्याएं हो जाती है, संतान नहीं हो पाती। अगर किसी प्रकार से किसी शुभ योग के कारण अगर संतान की प्राप्ति हो जाती है तो जो संतान पैदा होते हैं वह संतान जो होती है कष्टदायी होती है, बहुत ज़्यादा बीमारी उनसे जुड़ी होती है, या तो फिर वह संतान ही नहीं होता है, उनका संतान हमेशा रोगी होता है। ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष दूर करने के कई आसान उपाय बताए गए। अगर पति पत्नी के बीच में हमेशा क्लेश रहता है तो आपको मोरपंख मुकुट धारण किए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अपने घर में उपस्थित करना चाहिए। पति पत्नी का जो बेडरूम होता है उसमें मोरपंख को क्रॉस करके और दीवार पे, जहाँ जिस बेडरूम में सोते हैं जहाँ आपका सिर होता है उसी दीवार पर क्रॉस कर मोरपंख को लगाना चाहिए। यह मोरपंख मुकुट धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा हॉल में लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने के साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो वासुदेवाय कृष्णाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए नियमित रूप से, तो ये काल सर्प दोष शांत हो जाता है। काल सर्प योग की वजह से नौकरी भी बार बार छूट जाती है, नौकरी संबंधित बड़ी परेशानी उत्पन्न होती है, नौकरी नहीं मिल पाती है। उसके लिए पलाश के फूल का उपाय करें। इसे गौमूत्र में भिगोकर बारीक कर लें पलाश के पुष्प को, फिर उसे सुखाकर इसका चूर्ण बना लें, बारीक धूल के तरह कर लें। इसे चंदन पाउडर के साथ मिलाकर शिवलिंग पर त्रिपुंड का आकार बनावे सोमवार को, और 21 दिनों तक इसे उपाय को करने से नौकरी की समस्याएं दूर हो जाती है। शिव परिवार की हर दिन पूजा करनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यही है, अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई काल सर्प दोष बनता है तो भगवान शंकर की अधिक से ज़्यादा आप पूजा कर सकते हैं, सारे रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। अगर आपको बार बार तेज गुस्सा आता है तो शिवलिंग पर रोज मीठे दूध में शक्कर मिलाकर, चीनी मिलाकर आपको भगवान शंकर को अर्पण करना चाहिए, जिससे आपका गुस्सा शांत हो। और तांबे के या चांदी के नाग नागिन का जोड़ा खरीदें और सोमवार को भगवान शंकर को अर्पण करें, और साथ ही साथ नदी में, बहती हुई नदी में विसर्जन कर सकते हैं। और किसी ऐसे शिव मंदिर में भगवान शंकर को पीतल का नाग अर्पण करें जहाँ पर नाग ना हो। ऐसे शिव मंदिर में जाकर पीतल का नाग आप अर्पण कर सकते हैं, इससे भी काल सर्प दोष से आपको शांति मिलती है। प्रिय दर्शकों, और भी एक सटीक उपाय है जो कि अधिकतर हर व्यक्ति करता है। मध्य प्रदेश में भगवान महाकाल का मंदिर है, उज्जैन में उपस्थित है। ये कहा जाता है मध्य प्रदेश के बीच में ये उपस्थित है। तो आप उज्जैन जाकर किसी भी विद्वान पंडित जी से मिलकर काल सर्प दोष की शांति करवा सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उज्जैन महाकाल लोक में महाकाल मंदिर के समक्ष वासुकी काल सर्प दोष हो या किसी भी प्रकार का कोई काल सर्प दोष हो, अगर भगवान के सम्मुख बैठकर अगर भगवान की पूजन कर और ब्राह्मण से काल सर्प दोष की अगर शांति करवा लेते हैं आप, तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, उज्जैन आपसे दूर नहीं है, आप जाइए। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप वहाँ पर जाकर इस दोष की शांति करवा सकते हैं। अगर आप हमारे माध्यम से काल सर्प दोष की शांति करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप हमारा नंबर आपको मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, जिस पे आप SMS कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और साथ ही साथ अपनी कुंडली का विस्तार रूप से विश्लेषण करवा सकते हैं। शुल्क जो रहेगा 250 रुपीज़ रहेगा शुल्क। आप अपॉइंटमेंट लेकर SMS करें
और आपकी कुंडली समय रहते ही आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा, सटीक उपाय बताया जाएगा। आप इसी प्रकार से अगर आप अपनी कुंडली के समस्त दोषों से अगर ग्रस्त हैं तो आपकी कुंडली का विशेष समाधान किया जाएगा, विशेष विश्लेषण करके आपके जीवन की प्रक्रिया को बताया जाएगा। आखिर आपकी कुंडली में कोई योग उपस्थित है वो भी बताया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप समस्या से ना जूझें, समाधान से जुड़ें। आप महादेव ज्योतिष केंद्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है तो आप हमसे संपर्क करें, आपकी विधिवत उज्जैन में पूजा की करवाई जाएगी। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी कुंडली को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारी हर वीडियो को सीन कर सकते, देख सकते हैं। हर हर महादेव।